प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले पार्ट नंबर 1 की जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो मैं बना चुका हूं और अपलोडेड भी है। हम क्या कर रहे हैं? वी आर डूइंग टॉप 20 क्वेश्चंस। हर एक चैप्टर्स में से जो 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं एंड दे आर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। इस साल में आने की जो संभावनाएं हैं सबसे ज्यादा है। और ये टाइप्स है, ये नहीं है कि भाई ये क्वेश्चंस हैं, दीज आर द टाइप्स कि इस टाइप के सभी क्वेश्चंस आपको जरूर तैयार करने हैं। तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसकी मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रूव दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। देखिए, जो बच्चे ये पार्ट नंबर 2 देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि पार्ट नंबर 1 पहले देखें, क्योंकि 4 क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। तो अभी हमें प्रूव करना है दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। और इसी के बेस के ऊपर चाहे आपको √2 प्रूव करना हो, √3 प्रूव करना हो, √5 करना हो, √7 करना हो, मीन्स कोई भी प्राइम नंबर जो रूट के अंदर हो, यदि आप उनको इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना चाहते हैं तो कैसे होगा, आगे बात समझ में। देखिए, सॉल्यूशन कैसे करना है, लिखना कैसे है, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। √2 इज एन इर्रेशनल नंबर कह रहा है कि भाई √2 को एक इर्रेशनल नंबर आपको प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे? उल्टा करना स्टार्ट कर देंगे। इसके प्रूफ का सबसे बड़ा लॉजिक यही है दैट यू हैव टू अज्यूम, अगर वो इर्रेशनल नंबर कह रहा है तो हम इसको मान के क्या चलेंगे कि ये 2 इज अ रैशनल नंबर। हम क्या कहते हैं कि √2 क्या है? रैशनल नंबर। आगे बात समझ में। यदि √2 एक रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर आप जानते हैं इट कैन बी एक्सप्रेस्ड। जो रैशनल नंबर्स होते हैं, सो √2 आप कैसे लिख सकते हैं? यू कैन राइट इट A/B फॉर्मेट। आप इसको A/B फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये देखिए, A हो गया √2 और B की जगह कुछ नहीं है यहाँ नीचे, तो हम क्या मान लेंगे कि ये क्या है? 1। और यहाँ पे इस ब्रैकेट में ये लिखना जरूरी है कि A और B है, जो A एंड B आर को प्राइम नंबर्स। कौन से नंबर है? दीज आर को प्राइम नंबर्स। और एक चीज लिखना कभी ना भूलिएगा, दैट इज B इज नॉट इक्वल्स टू 0। देखो भाई, अगर B हम 0 रख देंगे तो ये बात ही समाप्त हो जाएगी, रैशनल नंबर रहेगा ही नहीं। देखिए, मैं बस आपको समझा रहा हूं, ये लिखना नहीं है, दिस इज रफ वर्क। A/0 रख दिया तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, दिस विल बी नॉट डिफाइंड, कोई बात ही नहीं बनेगी। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसीलिए हम लिखते हैं दैट B इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब आगे चलिए, अब आपको क्या करना है? यू हैव टू जस्ट लर्न द कंसेप्ट कि आगे करना क्या है। हम इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और A की वैल्यू क्या आ जाती है? √2B। अगला स्टेप क्या है? दैट यू हैव टू पुट स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। आप ये लिखेंगे स्क्वेयरिंग, क्या लिखेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। क्या लिखेंगे आप? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। समझ में आ गई बात? अब जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर √2B होल स्क्वायर। इस पूरे का स्क्वायर करना है। यदि आप √2B स्क्वायर लिखते हैं तो ये कुछ अलग बात है, वो आपको नहीं लिखना है, आपको होल स्क्वायर करना है। नाउ सॉल्व इट फर्दर, इट विल बी A स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे रूट का तो ये क्या आ जाएगा? 2B स्क्वायर। अब बुक में कैसे लिखा हुआ है दैट A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अरे भाई, जब कंफ्यूजन होता है तो आप इसको सिंपल फॉर्मेट में लिख लीजिए और इट कैन बी रिटन एज A स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ओवर 2 इज इक्वल्स टू B स्क्वायर। थोड़ा सा अरेंज कर देंगे हम, तो आप इस तरीके से लिख देंगे और ब्रैकेट में यहां पे लिखेंगे कि कंक्लूजन क्या देता है, क्या कंक्लूजन देख रहा है। इसको देख के आपको क्या मालूम चल रहा है? अगर मैं आपसे बोलूं कि ये लिख दिया मैंने और जरा इसको वर्ड्स में बताइए, वर्ड्स में प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो वर्ड्स में आप ये बोलेंगे सर दैट 10 इज डिविजिबल बाय 2। सो सिंपल। तो भाई इसी चीज को यहां इस ब्रैकेट में लिख दीजिए। आप क्या लिखेंगे? A स्क्वायर इज डिविजिबल, A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। A स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। सो A इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2।
ये सिंपल सी बात है, यदि कोई नंबर का स्केयर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो अगर वो नंबर अकेला भी रहेगा तो भी वो डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई एम सेइंग कि 5 स्केयर इज डिविजिबल बाय 5 स्केयर किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ये अकेला 5 भी लेता हूं तो भी ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से। तो वही बात हमने यहां पे लिख लिया है। अब आप क्या लिखेंगे? नाउ जब आपने ये डिवाइड किया तो अब हम ये मान लेते हैं दैट a इज इक्वल्स टू 2c। जो a है ये किसी भी नंबर जो कांस्टेंट नंबर के बराबर आएगा। a इज इक्वल्स टू 2c। इसी तरीके से जो सारा आप प्रूफ कर रहे हैं, वैल्यू हैव टू प्रूव रूट 3 तो यहां पे 3c आ जाएगा, रूट 5 तो 5c आ जाएगा, रूट 7 तो 7c आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? जो a की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है? a की वैल्यू आप लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, इसको आप मान लीजिए 1। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इसमें a की जरा वैल्यू रखिए तो जरा, a क्या था अपना? a वॉज रूट 2b। तो a की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? a की जगह मैं लिखूंगा a इज इक्वल्स टू रूट 2b था ना, तो a की जगह मैं क्या लिखूंगा? 2c लिखूंगा। a की जगह मैं क्या लिखूंगा? 2c, क्योंकि मैंने यहां से माना है। और ये क्या हो जाएगा? रूट 2b। नाउ अगेन रिपीट द स्टेप्स। फिर से आप क्या करेंगे? यू विल रिपीट द स्टेप्स। और क्या होगा इसमें? कुछ भी नहीं होगा। हमने क्या किया था इसके बाद? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो लिख दीजिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। अब स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2c का होल स्क्वायर, रूट 2b का होल स्क्वायर। नाउ ये क्या हो जाएगा? 4c स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? 2b स्क्वायर। समझ में आ गई बात? और फर्दर सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 2c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। आगे बात समझ में? तो ये आपका क्या गया? 2c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। अब आप क्या लिखेंगे? डैट c स्क्वायर। अगले हम आगे यहां पे लिख देते हैं, ये क्या है आपका? 2c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। ठीक है, यहां 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? b स्क्वायर बाय में 2। समझ में आ गई बात? अब आपको फाइनली क्या लिखना है? इसका रिजल्ट आप क्या लिखेंगे? इसका रिजल्ट लिखेंगे दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। b स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। यदि b स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 2 से, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये आप लिख सकते हैं बिल्कुल। अब आप कंक्लूजन देखें। दिस वॉज फर्स्ट इक्वेशन, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। इक्वेशन सेकंड और थर्ड में से क्लियर आपको मैसेज मिल रहा है दैट a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाय 2। a और b दोनों ही 2 से क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। इट मीन्स it has a common factor other than 1। अगर दोनों ही a और b, जो शुरू में हमने क्या माना था? को प्राइम नंबर, a और b दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब इट मीन्स a and b हैज कॉमन फैक्टर अदर देन 1। दोनों के पास कॉमन फैक्टर्स है 1 से। सो a एंड b आर नॉट आ को प्राइम नंबर। a और b क्या नहीं है भाई? को प्राइम नंबर नहीं है। यदि a और b को प्राइम नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये हमने माना था कि भाई a एंड b आर को प्राइम नंबर, तो हमारा सपोजिशन आवर सपोजिशन क्या लिखता है? सपोजिशन या अजम्पशन। आवर सपोजिशन या अजम्पशन कुछ भी लिख सकते हैं, इज रोंग।
ये किस कारण हुआ है? हमने जो माना है कि ये भी को प्राइम नंबर है, लेकिन भाई सोल्व करने के बाद तो को प्राइम आ नहीं रहे, तो हमने ये कह दिया कि आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, सो √2 इज नॉट अ, हमने माना कि भाई रैशनल नंबर है, तो ये रैशनल नंबर नहीं है, सो √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज एन इर्रेशनल नंबर। ये क्या है? इर्रेशनल नंबर है। हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, कि हमने सिद्ध कर दिया। समझ में आ गई प्यारे बच्चों? तो जो भी √2 है, √3 है, 5, 7, 11 वट एवर इट इज, इन सभी को यही कंसेप्ट करना है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। इन शॉर्ट में इस बॉक्स में यदि मैं बंद करके आपको सिखाऊं तो आपको क्या समझना है? आपको कुछ नहीं समझना है। कोई भी नंबर दिया हो a/b के बराबर रखना है, और यहां पे आप कहेंगे चिल्ला चिल्ला के क्या है कि a और b क्या है? प्राइम नंबर है। और अंत में आप प्रूफ क्या करते रहेंगे? यहां बोलेंगे देखो भाई a² 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब a किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है। और फिर बोलेंगे कि b भी किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। जब ये दोनों ही नंबर 2 से डिवाइड हो गए तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो आपने माना, जो चीज माना है कि ए और बी को प्राइम नंबर है, वो तो गलत माना है। जब गलत माना है तो ए और बी रैशनल नंबर नहीं है, इसके सामने जो होगा वो रैशनल नंबर नहीं है, तो वो क्या है? इर्रेशनल नंबर। समझ में आ गई बात? तो ये जरूर करके जाइएगा। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में प्लस माइनस और डिवीजन मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड आएगा। बेसिक मैथमेटिक्स में बिल्कुल यही छिपा छिपाया आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, डोंट फॉरगेट टू डू दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम अपने टॉप 20 क्वेश्चन। तो चलिए देखिए, ये जो टॉप 20 क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 दैट इज रियल नंबर, उसमें एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज एलसीएम से रिलेटेड है ये क्वेश्चंस। और इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको एलसीएम ही फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम। लिख लीजिए किस प्रकार के क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेल्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया, घंटियां एक साथ बज रही हैं, पहला क्या हो गया? बेल्स। दूसरा क्या हो गया? मॉर्निंग वॉक करते हैं बहुत लोग क्या करते हैं? मॉर्निंग वॉक। ले तरह की दे तरह के मटक मटक के भागते हैं, अलग अलग स्टेप्स रखते हैं। कोई 20 सेंटीमीटर का स्टेप रखेगा, कोई 40, कोई 1 मीटर का, मतलब भागम भाग। तो ये मॉर्निंग वॉक वाले जो क्वेश्चंस है, कौन से क्वेश्चंस है? मॉर्निंग वॉक, इस प्रकार के क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? ट्रैफिक, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो ये ट्रैफिक लाइट्स वाले हैं। कौन से? ट्रैफिक लाइट्स। और क्या हो गया? इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। खोपड़ी में बात घुस गई। कब एलसीएम फाइंड आउट करना है? व्हेन यू विल गेट क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज थिंग्स। और क्या होता है? सर्कुलर ट्रैक। कौन सा ट्रैक है? सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक में भागते हैं। ये एक सर्कल हो गया, ये ट्रैक हो गया अपना। 3-4 बंदों ने यहां से स्टार्ट किया, एक मार रहा, पूरा राउंड खत्म कर दिया, दूसरा भी आधे पे पहुंच रहा है, तीसरा अभी भागम भाग यहां पे हो रहा है। तो एक स्थिति ऐसी आएगी तो पहला घुमा के दूसरे को भी क्रॉस करेगा, तीसरे को भी क्रॉस करेगा। तो इस प्रकार की जो स्थितियां होंगी, इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। इन ऑल दीज क्वेश्चंस यू हैव टू फाइंड व्हाट? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। याद रखिएगा। समझ में आ गई बात? चलिए इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? दैट, ये किस प्रकार का क्वेश्चन है? दैट द बेल्स इफ दे टोल टुगेदर, बेल्स वाला क्वेश्चन है। टोल टुगेदर एट व्हाट टाइम दे विल नेक्स्ट टोल टुगेदर। ये देखिए कह रहा है 9, 12, 15 मिनट में अलग अलग समय पे ये टोल करते हैं। टन टन बजती हैं, एक 9 मिनट के बाद, एक 15 मिनट के बाद और एक 12 मिनट के बाद। ऐसा कौन सा समय आएगा फिर से एक साथ टन टनाएंगी? आगे बात समझ में? तो इसमें सिंपल सी बात है, यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम। सो 9 का एलसीएम 9 ले लीजिए, 12 ले लीजिए एंड 15 ले लीजिए। फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दीज नंबर्स। So what is the prime factorization of 9? 3 3s are 9. It means you can write it 3 into 3 and in power format you can write 3 to the power 2. Now it's 12. ये रफ में करना है बाबू? नो, रफ में मत कीजिएगा, फेयर में ही करके दिखाइएगा, तभी तो 3 मार्क्स मिलेगा। आगे बात समझ में? 3 मार्क्स तभी तो मिलेगा। 12, 12 को आप कैसे लिख सकते हैं? 2 6s are, 2 3s are and 3 1s।
देखिए ये तो डायरेक्ट मैं कर सकता हूं, लेकिन ये करके इसलिए दिखाया जा रहा है कि आप भी इसी तरीके से करें। आगे बात समझ में, 4 3 12, 15 को क्या लिख सकते हैं, अब आसानी से आप जानते हैं 3 5 5 1, सो इट कैन बी रिटन एज 3 इंटू 5, और इसकी पावर कितनी आएगी, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 1 एंड 1। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एलसीएम। एलसीएम में जब मैं बेसिक करवा रहा था, व्हाट डिड आई टेल यू, मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि जब भी एलसीएम निकालना, नाम तो इसका है एलसीएम, लेकिन हम करते क्या है, हम तीनों में देखते हैं कि भाई कुछ कॉमन है क्या, कॉमन हो चाहे नहीं हो, हाईएस्ट पावर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, हाईएस्ट पावर। तो आप देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे भी 3 है। पावर सब में इन दोनों में तो एक एक है, लेकिन इसमें 2 है। व्हाट आई टेल यू कि पावर कौन सा लेना है, आपको पावर लेना है हाईएस्ट वाला। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2, और कुछ भी है 2 नहीं है और किसी में, तो ये भी लिखेंगे 2 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 1। फाइनली देखिए क्या आ रहा है, 3 स्क्वायर क्या होता है 9, 2 स्क्वायर 4 इंटू 5, 5 4 जा 20 एंड 9 कितना आ जाएगा 180, एंड दीज आर इन मिनट्स। तो ये क्या हो गया 180 मिनट्स के बाद। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, ये तो सिंपल सा आ गया कि 180 मिनट्स के बाद दे विल टोल टुगेदर अगेन, एक साथ फिर से टनटनाएंगी। या अगर घंटे में पूछा होता तो 180 मिनट्स में कितने घंटे होंगे, 6 तिया 18, 180 मतलब 3 घंटे के बाद फिर से टोल करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता था कि भाई ये 12 बजे साथ में टनटनाई थी, फिर से कब टनटनाएंगी, तो 3 PM। आगे बात समझ में, तो ये बिल्कुल आसान है, 3 घंटे का अंतर हो गया ना प्यारे बच्चों। तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि दीज आर टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ टॉप रैंकर्स, और यू कैन से दीज आर द टॉप 20 क्वेश्चंस जो मोस्ट प्रोबेबल मेरे द्वारा अजम्पशन लगाया गया है कि पेपर में आएंगे। तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, आप इसको करिए। दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर्स, दीज आर द क्वेश्चंस जो 2023 के एग्जाम में आएंगे। दीज आर द लॉजिक्स, दीज आर द कंसेप्ट, दीज आर द टाइप्स, इसमें से जरूर आएंगे, तो इसको जरूर करके जाइएगा। समझ में आ गई बात। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, दैट फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर that will divide 122, 150 and 115। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता तो हम डायरेक्ट क्या निकाल देते हैं, HCF। बट क्या कह रहे हैं, that leaving remainder 5 7 11 रिस्पेक्टिवली, मतलब इसमें 5 छोड़ेगा, इसमें 7 एंड थर्ड में से 11। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि कितना रिमाइंडर छोड़ेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट। तो सिंपली सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, 122 माइनस 5, इतना रिमाइंडर छुड़वाना है इससे, तो ये कितना आ जाएगा 117। देन 150 माइनस 7, तो क्या आ जाएगा 143, एंड देन 115 माइनस 11, इट विल बी 104। कितना आ जाएगा 104। समझ में आ गई बात। अब आपको मैंने क्या बताया है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए एंड ही इज आस्किंग फॉर लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो जब लार्जेस्ट मीन्स हाईएस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट HCF। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, HCF। सो 117, 143, 104 का HCF निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स। क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर्स। किससे जाएगा भाई, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 13 से उड़ा दो, 13 3 जा एंड 3 1 जा। So it can be written as 3 to the power 2 into 13। किसका HCF लिख दिया मैंने, यहां पे नंबर तो लिख लो किसका निकाल रहे हो, यू आर फाइंडिंग आउट 117। इसके बाद 143 का HCF क्या आएगा, 143 का HCF जब आप निकालेंगे 143, सो इट इज डिविजिबल बाय 11, 11 1s and 3s are 13 1s are, so 11 into 13 and the next is 104। 104 का भी निकाल लो भाई, तो 104 का क्या आएगा, 13 से डिवाइड करो, 8 पे आ जाएगा। कितने पे जाएगा, 8 पे। और ये किससे जाएगा, 2 4 2 2 and 2 1s, so it is 2 to the power 3 into
13। आगे बात समझ में? अरे कितनी बार है? 3, 2। समझ में आगे बात? नाउ एचसीएफ। एचसीएफ आपको बताया हुआ है, वेन एवर यू हैव टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, तो अब सबसे पहले आप देखिए कि कॉमन क्या है दोनों में, तीनों में, पांचों में कॉमन क्या है? कॉमन इज 13 टू द पावर 1 ओनली। और कॉमन होने के बाद भी सबसे कम पावर वाला लेना है। नाम है एचसीएफ, कहता है मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हूं, लेकिन जो पावर होती है कम। और एलसीएम में कहता है मैं लिस्ट कॉमन फैक्टर हूं, मल्टीपल हूं, लेकिन पावर लेते हैं हाईएस्ट वाला। ये आपको मैंने कई बार बताया हुआ है, अब नहीं बताऊंगा, ठीक है ना? तो ये क्या जाएगा? 13 टू द पावर 1। सो आंसर इज 13। सो दैट फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड दीज नंबर्स। और जब ये डिवाइड करेगा तो आपका ये 13 है। आंसर क्या है? 13 डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आपका कितना छोड़ता जाएगा? ये तीनों छोड़ता। आसान सी बात थी, बिल्कुल कंसेप्ट समझ के चलिए, चीजें बिल्कुल आसान हो जाएंगी और पेपर इन्हीं में से आएगा। प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू। है लेकिन आता है, जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स कर रहे हैं उनका भी आ सकता है, थोड़ा सा घुमा फिरा के, और बेसिक वालों का तो यही आ सकता है। देखिए कैसे कह रहे हैं कि व्हाट इज एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। क्वेश्चन में क्या है? एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है आपको? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। देखो भाई, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है अभी ये मैं बता दूंगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, देखो आपको ये चीज मालूम होना चाहिए, दो प्रकार के एचसीएफ होते हैं। बताना जरा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? यस, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अगर कोई ये पूछे कि विच इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी क्या होता है? ये भी 2 होता है। और स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर क्या होगा? 3। और एक चीज आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जो इवन प्राइम नंबर होता है, पूरे ब्रह्मांड में एक ही इवन प्राइम नंबर है, उसके बाद सारे ओड आएंगे। सारे क्या आएंगे? ओड आएंगे। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, दिस इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। इसके बाद कोई सा भी इवन नंबर नहीं होता है जो प्राइम नंबर होता है। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। ये 1 मार्क्स में आ सकता है। फिर आ गया कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा हो गया? कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो जब आप स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स करना, तो 4 पहली बार एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसके कितने फैक्टर्स हैं? 3। अब एक कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है? एक कुछ भी नंबर नहीं है, नीदर इट इज अ कंपोजिट नॉर इट इज अ प्राइम नंबर। 1 इज एन ओड नंबर, 1 इज अ नेचुरल नंबर। इतनी बात थोड़ी सी आपको मालूम, इट मस्ट बी इन योर माइंड। स्मॉलेस्ट, इसमें क्या, विच इज यू हैव टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो क्या होता है? 2। फिर इसने कहा एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, हाँ, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो गया? 4। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? अगर मान लीजिए इस नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर 1 और इसको करेंगे तो 2 की पावर 2। और एचसीएफ में मैंने बताया हुआ है, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया हुआ है, दोनों में क्या लेना है? कॉमन। दोनों में क्या लेना है? कॉमन। और पावर क्या होनी चाहिए? कम वाली। पावर क्या होनी चाहिए? कम वाली। तो दोनों में कॉमन 2 है, लेकिन पावर क्या है? 1। तो 2 इज द आंसर। प्यारे बच्चों, एक चीज और, क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? इफ ए एंड बी आर प्राइम नंबर, व्हाट इज एलसीएम? कह रहा है ए एंड बी आर प्राइम नंबर, ए एंड बी आर प्राइम नंबर। अगर दिया हो तो कह रहा है एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए? एलसीएम। तो ये खाली क्वेश्चन है, मैं बोल देता हूं एचसीएफ भी निकालो, ये आ जाता है प्यारे बच्चों। तो ए एंड बी आर प्राइम नंबर, अगर एलसीएम निकालना है तो जब भी प्राइम नंबर्स हो, आप मन में सोच लीजिए 2 और 3 है प्राइम नंबर है, इनका एलसीएम निकालना हो तो क्या आएगा? तो डायरेक्ट आप क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं तो भाई ये तो दोनों ही आ जाएगा, 2 की पावर 1, कुछ भी कॉमन नहीं है। और एलसीएम में वो डायरेक्ट दोनों नंबर का मल्टीपल हो जाता है। तो ए और बी प्राइम नंबर है तो हमेशा इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? उन दोनों का मल्टीपल। जो भी नंबर दिया हुआ उन दोनों नंबर्स का क्या आता है? मल्टीपल। एंड व्हेन यू आर फाइंडिंग आउट एचसीएफ, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है, प्राइम नंबर है, इट मींस देयर आर नो कॉमन फैक्टर्स।
तो इसका HCF क्या आता है 1। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। तो पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 5 से 10 तक मिला, उसके बाद पार्ट नंबर 3 आएगा जिसमें बाकी के जो भी है क्वेश्चंस मैं सारे करवा दूंगा, तो टॉप 20 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। तो पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 9, अब क्वेश्चन नंबर 10 अभी लिख देता हूं, वो देख लीजिए। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है जरा ध्यान से देखिए। एनसीईआरटी में तो इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बेसिक जो है वो यदि आपको क्लियर है तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? कर पाएंगे। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ। एचसीएफ का 9 टाइम्स है। क्या है? एलसीएम। तो लेट एचसीएफ बी द एलसीएम ऑफ टू नंबर इन 9 टाइम्स देयर एचसीएफ। तो लेट एचसीएफ बी एक्स। हमने एचसीएफ को क्या मान लिया? एक्स। हमने एचसीएफ को क्या मान लिया? एक्स। ना उसने क्या कहा है? सबसे पहले बात में क्या कहा है कि दैट एचसीएफ इज एलसीएम इज 9 टाइम्स। सो एलसीएम वुड बी 9 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। एचसीएफ तो एक्स था ना, सो इट बिकम्स 9x। समझ में आ गई बात? अब क्या कह रहा है? द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 500। एचसीएफ और एलसीएम जो निकला है उसका सम कितना है? 500। सम कर दो ना यार, आसान तो है। सो इट इज 500। समझ में आ गई बात? तो 9x प्लस x कितना होगा? इट विल बी 10x एंड इट इज 500। समझ में आ गई बात? x इज इक्वल्स टू 500 ओवर 10। x इज इक्वल्स टू 500 ओवर 10, यही होगा। सो x इज 50। सो x अगर 50 है तो x को क्या माना था? HCF। सो HCF इज 50। समझ में आ गई बात? देखो कितना आसान है। मतलब ये टाइप्स होते हैं, दीज आर द टाइप्स। तो ये जो सुपर 20 क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं, आप जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। मेरी गारंटी है जो चैप्टर नंबर 1 में से जितने क्वेश्चंस आने हैं आप फुल स्कोर करेंगे उस चैप्टर में से, ठीक है ना? तो ये आपका पार्ट नंबर 2 में 6 क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब पार्ट नंबर 3 आएगा तो ये सारे के सारे 20 के 20 क्वेश्चंस आपके उसमें करवा दूंगा। टिल देन करते रहिए। मैथ सीखने का सबसे आसान और बेहतर तरीका ये है, पढ़िए, समझिए, कीजिए। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए। नमस्कार।